हेलो एवरीवन, दिस इज पीयूष सोनी। वेलकम टू मैक पे। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल एमपीएस वन। बाइनोमियल एमपीएस वन में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर वन, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन ऑफ रूट ऑफ एक्स बाई थ्री प्लस रूट ऑफ 3 अपॉन 2x स्क्वायर होल पावर 10। ठीक है, इसके एक्सपांशन में हमें वो टर्म फाइंड करनी है जो x पर डिपेंड नहीं कर रही हो। मतलब मैंने बता चुका हूँ आपको x टू दी पावर 0। तो यहाँ पर से हम बोल रहे हैं टी आर प्लस 1th टर्म होगी, उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 10 CR रूट ऑफ x बाई 3 टू दी पावर 10 माइनस r इंटू रूट ऑफ 3 बाय 2x स्क्वायर टू दी पावर r। ठीक है, x टू दी पावर के कोफिशिएंट अलग कर लेते, बाकी सारी चीजें अलग कर लेंगे। 10 CR ये x टू दी पावर 1/2, तो x टू दी पावर 1/2 और 10 माइनस r ऑलरेडी, तो 10 माइनस r अपॉन 2 और 3 टू दी पावर 10 माइनस r डिवाइड बाई 2 अलग कर लेंगे इंटू यहाँ पर आ जाएगा 3/2 टू दी पावर r/2 इंटू रूट से x कैंसिल हो गया तो x टू दी पावर माइनस r, क्योंकि डिवाइड में तो ये बचा 1 अपॉन x टू दी पावर r, दैट मीन्स x टू दी पावर माइनस r। 10 CR 1 अपॉन 3 टू दी पावर 10 माइनस r डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3/2 टू दी पावर r/2 इंटू x टू दी पावर कितना आ गया 10 माइनस r/2 माइनस r। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो x टू दी पावर जो भी हमारे पास कितनी आ गई 10 माइनस r माइनस 2r डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। तो 3r इक्वल टू 10, r की वैल्यू तो होगी 10/3। तो r की वैल्यू 10/3 हो सकती है क्या? ठीक है, नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर क्या हुआ? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास डी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन है कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन वाई स्क्वायर इन y प्लस सी क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर टू दी पावर 10। इसके एक्सपांशन में हमें कोफिशिएंट ऑफ क्या देखना है? y टू दी पावर -2। तो हमारे पास आ जाएगा वापस से टी आर प्लस 1 इक्वल टू 10 CR y टू दी पावर 10 माइनस r इंटू सी क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर टू दी पावर r। 10 CR एज इट इज, ठीक है, सी क्यूब मतलब सी टू दी पावर 3r एज इट इज, y की पावर कितनी हुई 10 माइनस r और माइनस 2r, तो ये हो गया 10 माइनस 3r। ओके, y की पावर इतनी आ गई। और इसको किससे इक्वेट करना है? हमें क्या चाहिए? 10 माइनस 3r इक्वल टू होना चाहिए -2, y टू दी पावर माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन वाई स्क्वायर, दैट मीन्स y टू दी पावर -2। तो यहाँ पर y की पावर कितनी होनी चाहिए? -2। तो हमारे पास आ जाएगा -3r इक्वल टू -12r इक्वल टू 4। r की वैल्यू 4, दैट मीन्स फिफ्थ टर्म, तो t5 इक्वल टू 10c4 c टू दी पावर 4 3 से 12 इंटू वाई टू दी पावर -2। ठीक है, इसकी वैल्यू -2 है। 10c4 को आप सॉल्व कर लो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, यहाँ पे 4 इसलिए 4 टाइम्स ओपन कर दिया, और ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 8 कैंसिल, 3 3 से 9 कैंसिल, 21। तो हमारे पास आ जाएगा 210 c टू दी पावर 12 इज द कोफिशिएंट ऑफ y टू दी पावर -2। तो चेक कर लेते हैं, 210 c टू दी पावर 12, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमारा आंसर हो गया डी। तो सेकंड का आंसर हो गया हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है? इफ rth टर्म इन द एक्सपांशन कंटेन्स x टू द पावर 4, देन r इज
क्वेश्चन नंबर थर्ड के, इफ rth टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ x अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 10 कंटेन्स x टू दी पावर 4, ठीक है। मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो x टू दी पावर 4 कंटेन कर रही है, ठीक है। मतलब x टू दी पावर 4 वाली टर्म बतानी है कि वो कौन सी टर्म, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं वापस, tr प्लस 1 टर्म है भाई, है ना, और हमारे पास आएगा 10 cr x अपॉन 3 टू दी पावर 10 माइनस r माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर टू दी पावर r, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव साइन के साथ ही ले लिया एज इट इज। 10 cr यहाँ से ये सब अलग कर देता हूँ, तो माइनस 2 टू दी पावर r अपॉन 3 टू दी पावर 10 माइनस r अलग कर दिया, इंटू एक्स टू दी पावर 10 माइनस r और माइनस 2r तो माइनस 3r, ठीक है। हमें क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 4 या टर्म ऑफ x टू दी पावर 4, ठीक है। तो x टू दी पावर 4, तो यहाँ पर x की जो भी पावर है उसको 4 से इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस 4r, सॉरी ये 2r हो गया, माइनस 3r इक्वल टू माइनस 6, तो r इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2। दैट मीन्स थर्ड टर्म कंटेन्स टर्म x टू दी पावर 4, ठीक है। तो थर्ड टर्म हमारा आंसर हो जाएगा इसका x थर्ड टर्म, तो आंसर इज बी, बी इज करेक्ट आंसर, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x in the expansion of 1 by 2 x to the power 1 by 3 plus x to the power minus 1 by 5 to the power 8. Question number 4, 1 by 2 into x to the power 1 by 3 plus x to the power minus 1 by 5 to the whole power 8, ठीक है। the value of term independent of x, यहाँ से वो टर्म पता लगानी जो x पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमने बोला tr प्लस 1 डिपेंड नहीं कर रही है, उसका आंसर हो जाएगा 8cr 1 by 2 into x to the power 1 by 3 to the power 8 minus r into x to the power minus 1 by 5 to the power r, ओके। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 8cr x टू दी पावर 8 माइनस r डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 2 टू दी पावर 8 माइनस r इंटू x टू दी पावर माइनस r बाई 5, ओके। अब यहाँ से 8cr एज इट इज 2 to 1 अपॉन मतलब 2 टू दी पावर r माइनस 8 एज इट इज, ओके, रेसिप्रोकल भी कर दिया, इंटू x टू दी पावर कितना हो रहा है 8 माइनस r डिवाइड बाई 3 माइनस r बाय 5, ऐसा कुछ हो रहा है ना। x की पावर मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये पूरी जो पावर है यहाँ पर 8 माइनस r बाई 3 माइनस r बाई 5 इक्वल टू 0, इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया 40 माइनस 5r माइनस 3r इक्वल टू 0, तो ये हो गया 8r r इक्वल टू 5, r की वैल्यू 5 आ गई, दैट मीन्स 6 टर्म, तो t6 इक्वल टू 6 टर्म आएगी, तो t6 आ जाएगा, t6 कितना हो जाएगा 8c5 और 2 टू दी पावर यहाँ पर 5 पुट कर दिया, तो 8c5 2 टू दी पावर 5 माइनस 8 माइनस 3 एंड दिस क्या हो गया, ये तो पूरा हमने 0 बोल दिया, तो ये पूरा 0 हो गया, तो बस यही बचा, तो हमारा आंसर हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 8 3 होता है, इसलिए 3 टाइम ओपन कर दिया, 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि इसको 8c3 भी लिख सकता हूँ, और 1 अपॉन 8, 8 से 8 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया 7, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x जो टर्म है वो है 7, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहाँ पर हमारा आंसर हो गया बी।
ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 30 इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब टू द पावर 15। ठीक है, इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 30 पता लगाना है। तो हमें ये समझ आना चाहिए कि ये कौन सा फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू 3a स्क्वायर b वाला फॉर्मूला है। तो ये डायरेक्ट ही अंदर वाला क्या बन गया, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब और होल पावर 15 ऑलरेडी है। ठीक है, इसको ओपन करूंगा तो 1 क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3a स्क्वायर b बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 प्लस एक्स टू द पावर 45। और यहाँ पे हमें कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर क्या पता लगाना है, 30। तो इस तरह के क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ही आपके पास आ जाएगा t 31st टर्म, अगर r की वैल्यू 30 बोला है तो 31st टर्म 45c 30 इंटू एक्स टू द पावर 30 आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 30 कितना हो गया, 45c 30। तो यहाँ से देख लो आंसर 45c 30 है क्या, यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या बोला है हमारे पास, यहाँ पर अगर इसकी जगह 45c 30 बोल देते या 45c 15 दोनों ही करेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है बट कितनी बार ऐसा भी होता है, तो दोनों करेक्ट होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन द एक्सपांशन ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 9। ठीक है, क्या बोला है हमें x टू द पावर 7, तो x टू द पावर 7 कब आएगा, ये तो फिक्स है, ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। तो इसको ऐसा लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स टू द पावर 9 माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 9। यहाँ से हमें तो पूरी में से हमें कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 पता लगाना है। तो यहाँ से तो डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 पता लगाएंगे तो 9c 7 x टू द पावर 7 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर x टू द पावर 4 ऑलरेडी है, तो यहाँ से क्या पता लगाना चाहिए, x टू द पावर 3, तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 9c 3 इंटू एक्स टू द पावर 3, टोटल कितना हो जाएगा 7, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास कितना आया 9c 7 माइनस 9c 3 इंटू एक्स टू द पावर 7, ये हमारा आंसर आ गया। पूरा सॉल्व करा हुआ है क्या, यस, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या आएगा हमारे पास यहाँ से आंसर, इसको सॉल्व किया 9c 7 इट मीन्स 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 9c 3 इट मीन्स 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, इस तरह से रहेगा। यहाँ पर 3 3 जा 9 2 4 8 और 2 4 8, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 21 इंटू 4 84। ठीक है, तो नेगेटिव आंसर आएगा क्या क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो 16 में 6 माइनस हो तो 8 और ये हो गया 48 माइनस 48, तो ऑप्शन 6 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू दी होल पावर 11। यहाँ से हमें कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 पता लगाना है। तो देखो ये 1 प्लस एक्स है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये भी 1 प्लस एक्स होगा, दोनों में से 1 प्लस एक्स क्या हो गया, कॉमन आ गया, कितना बचा अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर होल पावर 11। ठीक है, अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 देखना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 देखना है, और तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पर x टू द पावर 4 से ज़्यादा जो भी x की पावर होगी उसको देखें या नहीं देखें, मतलब उनका होना नहीं होना बरोबर है। जैसे सपोज करें यहाँ पर x टू द पावर 5 प्लस एक्स टू दी पावर 6 प्लस एक्स टू दी पावर 7 भी है, इंटू में समथिंग कुछ एक्स टू दी पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3 है। तो इसका इनसे किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ, इसका किसी से मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स टू दी पावर 4 नहीं आएगा। ठीक है, मतलब एक्स टू दी पावर 4 से ज़्यादा जितने भी कोफिशिएंट है उसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। इसके टर्म में तो आएंगे बट उसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिखेंगे भी तो उनके साथ किसी का भी कॉम्बिनेशन एक्स टू दी पावर 4 नहीं बनाएगा।
तो पहले तो हम इसको ऐसा कर देते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर 11 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 11, और इसको मैं ऐसा ओपन कर देता हूँ। पहले मैं इसको ही ओपन कर देता डायरेक्ट, तो कितना जाएगा 11c0 प्लस 11c1 एक्स स्क्वायर प्लस 11c2 एक्स टू द पावर 4, ओके, इनटू इसके बाद भी आएगा 6 भी आएगा 8 भी आएगा, बट 6 का किसी से मल्टीप्लाई करूं तो 4 नहीं बनेगा, ठीक है, इसलिए उसके आगे के सारे टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको अभी ऐसे ही लिखने देता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। तो हम बोल रहे हैं 11c0 का यहाँ की किस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 4 आएगा। तो 11c0 में x है क्या? नहीं है। तो 11c0 में x एक भी नहीं है, तो यहाँ से अगर x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? x टू द पावर 4 बनेगा। तो यहाँ से x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट क्या आएगा? 11c4 प्लस x टू द पावर 2, इधर x टू द पावर 2 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगी तो x टू द पावर 4 बन जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर है और यहाँ से भी 2 आ जाए तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। x टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 11c1 यहाँ पर इसका कोफिशिएंट, और यहाँ से x टू द पावर 2 का कोफिशिएंट क्या आएगा? 11c2 प्लस यहाँ पर 11c2 x टू द पावर 4 है ही, तो यहाँ से x की कोई भी पावर नहीं लेना है, क्या लेना है? सिर्फ कांस्टेंट, मतलब यहाँ से कांस्टेंट टर्म इनटू x टू द पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट, तो यहाँ से आएगा 11c2 इंटू 11c0 x। इसके अलावा अगर यहाँ से x की कोई भी पावर लेता हूँ और भी बहुत सारा एक्सपांशन होगा तो इसके किसी भी मल्टीप्लिकेशन से x टू द पावर 4 नहीं बनेगा, इन्हीं से बन सकता है। जब यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ से x टू द पावर 4, दोनों का मल्टीप्लिकेशन x टू द पावर 4 बनाएगा। यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से यहाँ पे 4 है तो यहाँ से 0, ठीक है। ऐसे कॉम्बिनेशन हमें देखना पड़ेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11c0 की वैल्यू 1 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 3 3 0 330 प्लस 2 से ये 5 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 121, तो 5 0 605 50, ओके, प्लस 55, ओके। तो हमारे पास आंसर क्या है? 5503 और 589 639, ठीक है। तो 9990। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपांशन ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 6। क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 6, क्या चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। मैंने बताया था आपको कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो क्या हो गया? वो मल्टीनोमियल हो गया। तो हमें इस तरह की टेबल बनानी है जिसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स और फिर 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर की हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब चाहिए, तो इसकी पावर मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं? 1। तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 कर दिया, तो 1 प्लस यहाँ से 2 आएगा, इसकी पावर 1 करने पर, इसकी पावर 1 करने पर 1, तो 3 हो गया। बची हुई 4 पावर इसको दे दी, और इसकी पावर 0 कर दी, इसकी पावर 3 कर दी, बची हुई 3 पावर इसको दे दी, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल इनटू 1 का पावर 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, -1 की पावर 1 करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है तो 1 प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट -1 है तो -1 की पावर 3 तो -1 इंटू 1। तो हमारे पास आंसर कितना है? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और माइनस का माइनस 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और माइनस का 5 बचा, एक सॉरी कितना आएगा यहाँ पर? 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय
3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस बार, 6 से 6 कैंसिल, कितना जाएगा 20, तो -30 माइनस 20 इक्वल टू -50। ऐसा आप कर सकते हो। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है -50। और मेथड 2 भी देख सकते हैं हम। मेथड 2 में क्या होगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स को हम एक टर्म कंसिडर कर लेंगे और एक्स स्क्वायर को सेकेंड टर्म कंसिडर कर लेंगे टू दी होल पावर 6, और इसका एक्सपांशन इस तरह से कर देंगे 6c0 इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6 प्लस 6c1 इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1 इंटू एक्स 5 इंटू एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर की पावर 1 प्लस 6c2 इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 एक्स टू दी पावर 4 एंड सो ऑन, आगे चला जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर से x टू दी पावर 3 का कोफिशिएंट आएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ पर x टू दी पावर 4 आ गया। x टू दी पावर 4 का किसी भी मल्टीप्लाई करूंगा तो x टू दी पावर 3 नहीं बनेगा। इसके बाद x टू दी पावर 6 आएगा यहाँ पर ये वाली टर्म में, क्योंकि इसकी एक्स स्क्वायर की पावर 3 आ जाएगी, तो भी x टू दी पावर 3 नहीं आएगा। मतलब इसके बाद वाली सारी टर्म तो नेग्लेक्ट कर दो, इसको सॉल्व करो तो 6c0 तो ऑलरेडी है बाहर। यहाँ से हम किसका कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, x टू दी पावर 3 का, तो वो कितना आएगा 6c3 माइनस एक्स टू दी पावर 3 प्लस 6c1 एज इट इज, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ से किसका कोफिशिएंट निकालें, x टू दी पावर 1 का, 2 ऑलरेडी है, 1 और निकाल लेंगे तो कितना जाएगा 5c1 इंटू माइनस एक्स टू दी पावर 1। इसके अलावा और कहीं से एक्स क्यूब नहीं बनेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, 6c0 की वैल्यू 1 इंटू 6c3 15 माइनस का, फिर माइनस 63 क्या आएगा 6c0 1 इंटू 6c3 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 और माइनस साइन बाहर, क्योंकि यहाँ पर माइनस एक्स का क्यूब है, दैट मीन्स माइनस साइन, माइनस 6 इंटू 5 6c1 6 5c1 5 माइनस एक्स की पावर 1 मतलब -1, तो यहाँ से माइनस, तो x टू द पावर 3 के कोफिशिएंट क्या आ गए, ये आ गए। यहाँ से कितना है 6 से 6 कैंसिल, -20 -30 इक्वल टू -50। ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, आप इसको दो टर्म ही बना के बाइनोमियल लगा दें और सोचे कि x टू द पावर 3 कैसे आएगा, या फिर आप मल्टीनोमियल लगा दें। ठीक है, क्योंकि आप मल्टीनोमियल भी जान चुके हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब y to the power 4 z to the power 2 in the expansion of 2x minus 3y plus 4z टू दी पावर 9। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, बस मैंने बताया कि अगर एक्स वाई जेड की जो कोफिशिएंट उनकी भी पावर वही होगी जो एक्स की पावर हो रही है, क्योंकि इसको वन टर्म, इसको सेकंड, इसको थर्ड टर्म कंसिडर करेंगे। तो हमें 9 फैक्टोरियल डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल क्योंकि एक्स की पावर 3 चाहिए, 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, हो गया टोटल 9 इंटू एक्स की पावर 3 की है तो 2 की पावर भी 3 आएगा, इंटू y की पावर 4 की है तो 3 टू दी पावर -3 की पावर 4 तो पॉजिटिव हो जाएगा, और z की पावर 2 की है तो 4 टू दी पावर भी कितना आएगा 2 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, आप कर लीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 10 एंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन x माइनस 2 अपॉन x टू द पावर 10। इन दोनों को सॉल्व करके हमें दोनों से x टू द पावर 10 के कोफिशिएंट निकालना है और क्या करना है, हमें रेशियो निकालना है। तो पहले तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 10, यहाँ से अगर मैं निकालूंगा कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 10, तो मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर की पावर 5 होगी तब 10 आएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट ही आंसर आएगा 10 से 5 और माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 5, तो हमारे पास आ जाएगा -10 से 5। ये कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 10 हो गया। ठीक है, पहला कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास गिवन है यहाँ पर x माइनस 2 अपॉन एक्स
टू दी होल पावर 10। यहाँ पर से हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स देखना है, ठीक है। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर हम बोले फिफ्थ टर्म डायरेक्टली, ठीक है। 5 यहाँ 5 आएगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 टर्म सॉरी 10c5 इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू -2 अपॉन एक्स टू द पावर 5, ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाएगी, है ना। मतलब वही मैंने 10c NCR लगाया और r की वैल्यू 5 पता लगा ली, तो 10c5 इंटू -32 2 टू द पावर 5, ठीक है। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये आ गया। तो यहाँ से ये T10 आ गया, इसको स्मॉल t10 बोल देते हैं, ठीक है। इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट का रेशियो, तो -10c5 अपॉन प्लस 10c5 डिवाइड बाय -32, कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/32। तो हमारे पास आंसर क्या आया 1:32। देख लीजिए आंसर क्या हो गया बी आंसर इज करेक्ट। EBPS 1 क्वेश्चन नंबर 10 बी इज द आंसर। ओके, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है हमसे, the two consecutive term in the expansion of 3x plus 2 to the power 74 whose coefficient are equal, ठीक है। तो वो कौन सी दो consecutive term है जिनके कोफिशिएंट इक्वल है, ठीक है। किसके एक्सपांशन में, क्वेश्चन नंबर 11 3x plus 2 to the power 74, ठीक है। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कितनी बार, NCR अपॉन NC R-1 की वैल्यू होती है n-r+1 अपॉन r, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर तो यहां से क्या बोल देंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ TR+1th टर्म इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ TRth टर्म, ऐसा बोल देंगे, ठीक है। ऐसा बोलने से क्या फायदा होगा हमारा, TR+1th टर्म का कोफिशिएंट क्या आएगा, NCR 3 टू दी पावर, x को हटा दो, कोफिशिएंट ही देखना है, 3 टू दी पावर 74 है यहाँ पे, 74 माइनस r इंटू 2 टू दी पावर r इक्वल टू 74c r-1 इक्वल टू 74c r-1 इंटू 3 टू दी पावर 3x आएगा, तो x को हटा दिया हमने, है ना। 74 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 r-1 माइनस होगा इंटू 2 टू दी पावर r-1, ठीक है। अब ये 74cr अपॉन ये इसको इक्वल टू इधर लिया है, तो 74cr अपॉन 74cr-1 इक्वल टू 3 टू दी पावर 74 माइनस r से 3 टू दी पावर 74 माइनस r कैंसिल, 3 बच गया, 2 टू दी पावर r से 2 टू दी पावर r-1 कैंसिल, तो डिवाइड बाय 2 बच गया। 74cr अपॉन 74cr-1 की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, 74 माइनस r प्लस 1 अपॉन r इक्वल टू 3/2, मल्टीप्लाई कर लिया, तो 74 प्लस 1 75 इंटू 2 कितना जाएगा 150 माइनस 2r इक्वल टू 3r, तो 5r इक्वल टू 150, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, r की वैल्यू 30 आ गई, मतलब 31st एंड 38th टर्म आर इक्वल, तो हमने बोल दिया 31st एंड 38th टर्म्स आर इक्वल, ऐसा क्लियर है। तो आंसर क्या हो गया यहां से हमारा, आंसर इज बी इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है हमारे पास, फाइंड इफ इन द एक्सपांशन ऑफ 2 टू द पावर 1/3 2 to the power 1/3 plus 1 upon 3 to the power 1/3 to the power n. The ratio of 7th term from the beginning to the 7th term from the end is equal to 1/6, then n equal to,
तो फर्स्ट से सेवंथ टर्म तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा NC6 सेवंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इनटू 2 टू द पावर n माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 3 टू द पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -6/3। ओके, एंड ये हो गई सेवंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अब हम बात कर रहे हैं सेवंथ टर्म फ्रॉम दी एंड। तो एंड के लिए हमने इसको ऐसा कर दिया 3 टू द पावर -1/3 प्लस 2 टू द पावर 1/3, दोनों को इंटरचेंज कर दिया और सेवंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ही पता लगा लिया, तो सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड आ जाएगा। तो NC6 3 टू द पावर माइनस, तो माइनस एज इट इज n माइनस 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 टू द पावर 6/3, इस तरह से हो गया। ये दोनों को क्या बोला है हमने, रेशो 1/6 गिवन है, सेवंथ टर्म दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये हम बोल देते B7 और ये बोल देते E7, है ना, एंड से 7 और ये बिगिनिंग से 7, ठीक है। तो T बिगिनिंग टू 7, बिगिनिंग से 7 अपॉन T एंड से 7 टर्म का रेशो NC6 से NC6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2/3, सॉरी 2 टू द पावर n माइनस 6/3 इंटू 3 टू द पावर, इसको भी ऐसे लिख देता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ, तो 2 टू द पावर n/3 इंटू 2 टू द पावर -2 इंटू 3 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -n/3 इंटू 3 टू द पावर +2 इंटू 2 टू द पावर +2 इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो ये डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6 टू द पावर n/3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 टू द पावर 4, उधर चलेगा तो 6 टू द पावर 3, दिस इम्प्लाइज n/3 इक्वल टू 3, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। तो हमसे n ही पूछा है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा n इक्वल टू 9। 12 का आंसर C इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा C। ओके, होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30, coefficient of x to the power 32 and x to the power -16 in the expansion of x to the power 4 minus 1 upon x cube to the power 15। क्वेश्चन क्या है, x to the power 4 minus 1 upon x cube to the whole power 15 है, ठीक है। हमें x to the power 32 एंड x टू द पावर -16 का क्या पता लगाना है, रेशियो पता लगाना है, सॉरी रेशियो नहीं, सिर्फ कोफिशिएंट भी पता लगाना है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं TR + 1 टर्म, ठीक है। तो हो जाएगा 15CR x टू द पावर 4 टू द पावर 15 माइनस R, एक मिनट रुक है क्या, चलिए, तो ये हो गया 15CR x टू द पावर 4 इंटू 15 माइनस R इंटू x टू द पावर -3 माइनस साइन भी है टू द पावर R, तो ये हो गया 15CR x टू द पावर 60 माइनस 4R माइनस -1 टू द पावर R इंटू x टू द पावर -3R, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन ऐसे हो गया 15CR -1 टू द पावर R और x टू द पावर 60 -7R, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया किसी भी TR + 1 टर्म के लिए। अब हमें x की पावर क्या चाहिए, एक बार हमें चाहिए 32, तो 60 -7R इक्वल टू 32 हो गया। अगर 32 चाहिए तो 7R इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 28, तो R की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा फिफ्थ टर्म, T5 इक्वल टू 15C 4 -1 की पावर 4 पॉजिटिव 6 टू द पावर x टू द पावर 32, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर हमें क्या चाहिए -16 चाहिए, तो 60 -7R इक्वल टू -16, तो 7R की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे से 76, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी
आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 76 डिवाइड बाय 7, डिवाइड नहीं होगा तो आर अगर इंटीजर नहीं आया तो मैंने बताया आपके वो कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया, तभी वो टर्म नहीं आई, मतलब ऐसी कोई टर्म नहीं आ सकती, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, इक्वल टू 0। तो हमारे पास आंसर आया 15C4, एक कोफिशिएंट आया और कॉमा दूसरा आया 0। तो 15C4 को सॉल्व करके देख लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है हमसे, द एक्सपांशन इन दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। मतलब क्वेश्चन नंबर 14 को पूरा सॉल्व करके हमें ये बताना है कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। मतलब यहाँ पर पहली बात तो x की कोई भी पावर इरेशनल नहीं आनी चाहिए, सारी इंटीजर आनी चाहिए, तो पॉलिनोमियल बनेगा, नहीं तो हम बोल देंगे ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। और जो भी सबसे, अगर सारी वैल्यू सारी पावर इंटीजर आ गई तो वहां पर जो x की सबसे बड़ी पावर होगी वही क्या होगा, इसकी डिग्री। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है x प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 टू दी पावर 1/2 टू दी होल पावर 5 प्लस x माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 टू दी पावर 1/2 टू दी होल पावर 5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको हाल फिलहाल के लिए ये तो x है, इसको हम ले लेते a। ठीक है, पूरा क्या है a, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा ये a, तो हमारे पास आ गया x प्लस a टू दी पावर 5 प्लस x माइनस a टू दी पावर 5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है जब भी हम एडिशन करते हैं तो सिर्फ इवन इवन कोफिशिएंट या इवन इवन पावर वाली चीजें बचती, तो यहाँ पे जाएगा ट्वाइस ऑफ 5C0 x टू दी पावर 5 प्लस 5C2 x टू दी पावर 3 a टू दी पावर 2 प्लस 5C4 x टू दी पावर 1 और a टू दी पावर 4। इतने होंगे सारे, यहाँ पर इवन कोफिशिएंट वाली टर्म्स ही बचेगी, तो ट्वाइस एज इट इज ट्वाइस एज इट इज क्या आएगा, यहां से 5C0 x टू दी पावर 5 प्लस 5C2 की वैल्यू भी पुट कर देता हूं, 5C0 की वैल्यू कितनी है 1, 5C2 की वैल्यू कितनी है 10, x क्यूब इंटू a स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर 1/2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5C4 मतलब 5x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर 1/2 की पावर 4, तो यहाँ पर 2 पावर बचेगी, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है ट्वाइस ऑफ x टू दी पावर 5 प्लस 10x टू दी पावर 5 माइनस 10x क्यूब प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते तो x टू दी पावर 4, सॉरी ये क्यूब है, यहाँ पर कितना है क्यूब है, तो यहाँ पर आएगा पावर 6, यहाँ पर भी क्यूब है, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 6 माइनस 2x क्यूब प्लस 1। तो आप देखो यहाँ पर नोटिस करो कि सारी वैल्यूज सारी पावर इंटीजर आ गई है और x इंटू एक्स टू दी पावर 6, तो ट्वाइस ऑफ 5x टू दी पावर 7 बनेगा, यही मैक्सिमम है। तो आंसर तो डायरेक्ट यहीं से कर दिया हमने, पूरा लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो। फिर क्या आ जाएगा प्लस 10x टू दी पावर 6, फिर आ जाएगा प्लस x टू दी पावर 5, नेक्स्ट माइनस 10x टू दी पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 5x, इस तरह से कुछ आ जाएगा। तो डिग्री क्या होगी इसकी 7, हाईएस्ट पावर जो होगी वो देखी जाएगी। ठीक है, तो आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए था, x क्यूब की पावर 2 x टू दी पावर 6 इंटू x टू दी पावर 7, और कहीं से x टू दी पावर 7 नहीं बन रहा है, यहाँ पर x टू दी पावर 6 बन रहा है, यहाँ पर x टू दी पावर 5 है, तो x टू दी पावर 7 हाईएस्ट टर्म, x की हाईएस्ट पावर 7 है, तो डिग्री 7। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा डिग्री 7, दैट मीन्स सी आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5 इन द एक्सपांशन ऑफ
1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 5 इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, एक्स टू दी पावर 5 सही है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप 5 से बड़ी जितनी भी एक्स की पावर उस टर्म को नेग्लेक्ट कर दें। तो यहाँ से आपके पास आएगा 5c0 प्लस 5c1 एक्स स्क्वायर प्लस 5c2 एक्स टू दी पावर 4। इसके बाद आएगा 5c3 एक्स टू दी पावर 6, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 एज इट इज रहने देते हैं। यहां से 5c0 का मल्टीप्लाई, ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक्स टू दी पावर 5। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी आ सकती है, 5 ही आ सकती है। तो यहाँ पर एक्स की पावर कुछ भी नहीं है, सॉरी, यहाँ से मैक्सिमम पावर कितनी आ सकती है, 4 आ सकती है। यहाँ पर एक्स की पावर कुछ भी नहीं है, तो हमें एक्स टू दी पावर 5 पता लगाना है। तो इस 50 का मल्टीप्लाई किसी ऐसे टर्म से करना पड़ेगा जहां पर एक्स टू दी पावर 5 आ रहा हो। तो इधर तो एक्स टू दी पावर 5 आ ही नहीं सकता, तो इसका किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो 5c1 एक्स स्क्वायर है, यहाँ से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स टू दी पावर 5 बन जाए, तो 4c3 प्लस यहाँ पर 4 है, यहाँ पर एक्स टू दी पावर 1 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बन जाए, तो 5c2 इंटू 4c। ओके, तो हमारे पास आंसर आ गया 5 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 4 20 प्लस 40 इक्वल टू 60। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर 60 डी, 15 का डी इज द करेक्ट आंसर। ओके।